स्टूडेंट्स, तो आज जैसे कि हमने कल की वीडियो में हमने फर्स्ट 10 एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। आज हम लास्ट 10 सॉल्व करेंगे क्योंकि पूरी बुक में सिर्फ 20 एग्जाम्पल हैं इस चैप्टर के। तो 11th एग्जाम्पल है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। 11th का फर्स्ट क्वेश्चन है x + 3 x + 3 x + 3 x + 3। ठीक है, तो इसमें आपको पता ही है कि x + 3 अगर हम देखा जाए तो इसमें हमारी ये आइडेंटिटी लगेगी a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b²। क्योंकि आपको पता ही है a + b का स्क्वायर का मतलब हमको a + b 2 बार लिख सकते हैं। तो हम x को मान लेंगे a और 3 को मान लेंगे b। ठीक है, तो हम इसको करते हैं सॉल्व। तो हम इसको लिखेंगे x का स्क्वायर + 2 मल्टीप्लाई a हमारा था x, b हमारा था 3 प्लस b हमारा था 3 का स्क्वायर। तो हमारा आंसर आएगा x का स्क्वायर + 2 × 6x + 9। तो हमारा आंसर आ गया। तो हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। तो सेकंड क्वेश्चन है x - 3 x + 5। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारे दोनों ब्रैकेट वाले डिजिट्स हैं वो अलग है। ए हमारा सेम है, बाकी बी भी हमारा चेंज है। तो इसमें हमारी ये प्रॉपर्टी लगेगी a + b a प्लस x + a x + b = x² + a + b = x + ab। तो इसमें x मान लेंगे हम x को, a मान लेंगे -3 को, b मान लेंगे 5 को। ठीक है, तो इसको करते हैं सॉल्व। तो x हम करेंगे x का स्क्वायर प्लस a हमारा था -3 + 5 और x प्लस -3 × 5 a b का मतलब मल्टीप्लाई बीच में। ठीक है, ये हमारा आएगा x² प्लस -3 प्लस का 5 है हमारा आएगा -2 प्लस का 2 आएगा क्योंकि बड़ी रेंज प्लस और x 5 3 दा 15 और माइनस, क्योंकि आपको पता ही अगर मल्टीप्लाई में चाहे छोटे डिजिट पे माइनस लगा है बड़ी डिजिट में लेकिन माइनस आएगा। तो हमारा 15 आ गया। तो हमारा आएगा x² + 2x - 15। यह हमारा आंसर आ गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 12 है एवेलुएट 105 × 106 विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। तो आपको पता ही है कि 105 को हम लिख सकते हैं 100 + 5 और 106 को लिखते हैं 100 + 6। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि जैसे कि ये a हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया, ये b। a हमारा सेम है और नहीं, ये हमारा x हो गया, ये हमारा a हो गया, ये हो गया x और ये हमारा b। x सेम है और a और b अलग है। तो इसमें फिर से सेम प्रॉपर्टी लगेगी x + a x + b = x² + a + b और ये x + ab। x हो गया हमारा 100, a हमारा हो गया 5, b हो गया हमारा 6। इसको 6 को सॉरी कर लेते हैं। तो ये हमारा आएगा 100 का स्क्वायर प्लस 5 + 6 100, x का यहाँ पे हम 100 + 5 × 6। तो ये 100 का स्क्वायर होगा हमारा 10,000 प्लस 5 6 11 100 6 30। तो ये 10,000 प्लस 11 × 100 1100 प्लस 30। तो अगर हम तीनों को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10,000 प्लस 1100 प्लस 30 03111। तो हमारा आंसर आ गया 11130। ये हमारा आंसर आ गया। अब एग्ज़ाम्पल नंबर 13 सॉल्व करते हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 13 है हमारा फैक्टराइज 49a² + 70ab + 25b²। हाँ b²। तो आपको जैसे कि पता ही है 49 7
का स्क्वायर है और 7a का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 49a स्क्वायर आएगा। तो आपको पता ही है, अगर हम फिर हम 21 का बनाएंगे तो अगर हम 5b का स्क्वायर करते हैं तो 25b स्क्वायर आएगा। ठीक है, तब अब आप देखते हैं, ये हमारा a आ गया, ये हमारा b आ गया। तो अगर मैं 2 से a को मल्टीप्लाई करूँगा फिर मल्टीप्लाई b को करूँगा तो 7 2 14 और 14 5 5 5 25 5 मतलब 5 नहीं 7 2 14 14 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करूँगा 5 4 20 5 मतलब 5 और प्लस 2 70। तो ये हमारा आएगा 70 और ये a और b 70 ये भी बन गया। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं हमारी ये प्रॉपर्टी लग रही है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। इसमें a हो गया हमारा 7a और b हो गया हमारा 5b। ठीक है, तो आप अगर देख सकते हो कि अगर हम उसको 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर कर दें तो ये हमारा यही आंसर आ गया। या 7a का स्क्वायर 7a स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a 2 मल्टीप्लाई b प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व। नेक्स्ट पार्ट हमारा है 25/4 x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन 9। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए, आपको पता ही है कि अगर मैं 5 का स्क्वायर करूँगा तो 25 आएगा, अगर मैं 2 का स्क्वायर करूँगा तो 4 आएगा, और x स्क्वायर अगर मैं 5/2x का स्क्वायर करूँगा तो हमारा 25/4 x स्क्वायर आएगा। तो अगर y का स्क्वायर करूँगा तो y आएगा और 3 का स्क्वायर करूँगा 9। तो वैसे ही y/3 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो y स्क्वायर अपॉन 9 आएगा। तो इसमें हमारी ये प्रॉपर्टी लग रही है, इसको हम मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b a माइनस b, ख़त्म। इसमें हमारा a हो गया 5/2x और b हो गया हमारा y/3। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। बस ये हमको ये तो था ही हमारे पास, a स्क्वायर ये हो गया b स्क्वायर ये हो गया, बस इसमें कन्वर्ट करना है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 5/2x प्लस y/3 5x/2 माइनस y/3, ख़त्म, सॉल्व। अब हम करते हैं एग्जांपल नंबर 14। एग्जांपल नंबर 14 है नेक्स्ट पेज पे। एग्जांपल नंबर 14 है हमारा राइट 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। आपको जैसे कि मैंने सम्स एक्सरसाइज में करवाया था कि एक हमारी प्रॉपर्टी की थी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, हमने प्रॉपर्टी करी थी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये हमने एक प्रॉपर्टी की थी एक्सरसाइज में। ठीक है, तो इसमें हमारा x हो गया 3a, y हो गया हमारा 4b और प्लस कॉमा हमारा z हो गया 5c। ठीक है, इसको हम करते हैं सॉल्व। तो हमारा करेंगे 3a का स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर प्लस 5c का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई x था हमारा 3a, y था हमारा 4b प्लस 2 मल्टीप्लाई y था हमारा 4b मल्टीप्लाई z था हमारा थी 5c प्लस 2 मल्टीप्लाई z और x, z हमारा 5c मल्टीप्लाई x हमारा 3। आपको पता ही है 3 का स्क्वायर होगा हमारा 9a स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर होगा 16b स्क्वायर प्लस 5c का स्क्वायर होगा 25c स्क्वायर प्लस 2 3 6 6 4 24ab प्लस 4 2 8 8 5 40 bc प्लस 5 3 15 15 2 30 ca। ये हमारा आ गया आंसर। तो हमारा आंसर मैच हो गया है जिसमें आंसर दिया एग्जांपल में। तो एग्जांपल नंबर हम करते हैं 15 का हमको है सेम है 15 भी, बस साइन चेंज है। तो 15 हमारा 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर। इसमें भी हम सेम प्रॉपर्टी लगाएंगे, माइनस के साइन बस उस मतलब जो डिजिट है उसके साथ लग जाएगा, लेकिन प्रॉपर्टी में माइनस का साइन नहीं लगेगा। तो इसमें प्रॉपर्टी लिखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब इसमें हमारा x हो जाएगा 4a, y हो जाएगा 2b और ये हमारा z हो जाएगा 3c। ठीक है, इसको हम करते हैं सॉल्व। अब इसको हम करेंगे 4a का स्क्वायर प्लस माइनस 2b का स्क्वायर प्लस माइनस 3c का स्क्वायर। ठीक है, और अगर फिर हम यहाँ पे करेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स वाई, एक्स हमारा 4a मल्टीप्लाई वाई हमारा माइनस 2b। ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई वाई है हमारा माइनस 2b मल्टीप्लाई जेड हमारा माइनस 3c प्लस 2 मल्टीप्लाई जेड हमारा माइनस 3c मल्टीप्लाई वाई हमारा एक्स हमारा 4a। तो ये आपको पता ही है 4a का स्क्वायर होगा 16a स्क्वायर प्लस आपको पता ही है कि नेगेटिव का जो अगर किसी नेगेटिव वैल्यू का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारा पॉजिटिव में आएगा। तो हमारा 4b स्क्वायर प्लस ये हमारा आएगा 9c स्क्वायर। आपको दिख रहा है ये प्लस और ये माइनस, तो इसका मतलब माइनस का साइन लगेगा। 4 to the 8, 8 to the 16 ab। ये माइनस माइनस हमारे कट हो गए तो इसका मतलब हमारा प्लस का साइन लगेगा। 2 to the 4, 4 to the 12 bc। ठीक है, ये हमारा प्लस नहीं आएगा क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस है तो इस करके माइनस का साइन आएगा। 2 to 6, 6 4 the 24 ca। हमारा आंसर आ गया, हमारा आंसर मैच हो गया इस वाले से। अब हम करते हैं एग्जांपल नंबर 16। एग्जांपल नंबर 16 है हमारा फैक्टराइज 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। ठीक है, इसको हम करते हैं सॉल्व। अब हमको जैसे कि जो हमारा पहले हम सॉल्व कर रहे थे इसको एक्सपेंड करें तो हमारा ये आंसर आ रहा था। अब हमारा यही आंसर को ही हमको फिर से क्वेश्चन में चेंज करना है। तो आप इसको देखिए ज़रा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको पता ही होगा अगर 4x स्क्वायर को अगर मैं 2x का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो हमारा आएगा 4x स्क्वायर और प्लस y का अगर स्क्वायर करूँ तो y स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर करूँ तो z स्क्वायर। अब आप देखिए प्लस और 2 मल्टीप्लाई हमारा होता है xy, तो x है ये हमारा ये xy यही आता है, आपको पता ही है। ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z प्लस 2 मल्टीप्लाई z मल्टीप्लाई 2x। ऐसे आपको पता ही है प्रॉपर्टी का हमारा कि हमारा होता है 2 मल्टीप्लाई xy 2 मल्टीप्लाई yz प्लस 2 मल्टीप्लाई zx। ठीक है, अब आप देखिए कि इधर हमारा जो x है धीरे जो 2 में माइनस है, इसको ज़्यादा ध्यान से देखिए कि अगर हमारा इसमें x है और इसमें x है, x और y के साथ दोनों के साथ माइनस है। ठीक है, और दूसरे वाले माइनस वाले में माइनस 2yz, इसमें भी yz के साथ y के साथ माइनस है, इसमें भी y के साथ माइनस है। इसका मतलब जहाँ पर भी y है वहाँ हमारा माइनस लगेगा। ठीक है, तो अब हम इसमें प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। प्रॉपर्टी हमारी होगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इधर आते हैं। अब इधर हमने a को माना था 2x और b को माना था -y और c को माना था हमने z। ठीक है, अब हमको जैसे आपको पता ही है इसको हम प्लस करेंगे 2x माइनस y प्लस z का होल स्क्वायर को अगर हम इसको फिर से एक्सपेंड करेंगे तो हमारा इसी क्वेश्चन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर ये है। तो इसको हम 2 बार लिख लेंगे 2x माइनस वाई प्लस जेड, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर वालों को 2 बार लिख सकते हैं माइनस वाई प्लस जेड। ये हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 17 है, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। अब हम a प्लस बी का मतलब स्क्वायर में कर रहे थे, एक्सपेंड कर रहे थे। अब हमको क्यूब आ गए हैं तो हमको क्यूब को एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 17 एग्जाम्पल का 3a प्लस 4b का होल क्यूब। तो इसके लिए भी एक प्रॉपर्टी है a प्लस बी का क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा a होगा 3a और b होगा हमारा 4b। बस
अब इसमें कन्वर्ट करना है हमको, ये वाला तो बना हुआ है, इसमें कन्वर्ट। तो 3a का क्यूब प्लस 4b का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई 3a का स्क्वायर मल्टीप्लाई 4b प्लस 3 मल्टीप्लाई 3a मल्टीप्लाई 4b का स्क्वायर इक्वल टू, आपको जैसे कि पता ही है, अगर 3 को हम या तो 3 का क्यूब है तो 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 27a क्यूब आएगा, प्लस 4 का क्यूब होगा 64b क्यूब, प्लस 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 मल्टीप्लाई 4, 27 को 4 से 7 4 ज़ा 7 4 ज़ा 28, 2 यहाँ पे 4 2 ज़ा 8 को 9 10 108 a स्क्वायर b प्लस 3 3 ज़ा 9 4 4 14 का 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 मल्टीप्लाई 9 6 9 ज़ा 54, 5 यहाँ पे 9 के बाद 10 11 12 13 14, तो मारेगा 144a b का स्क्वायर। ठीक है, अब हम चेक करते हैं, जैसे कि इसमें भी 27a क्यूब प्लस 64b क्यूब प्लस 108 a स्क्वायर प्लस b प्लस 114a b का स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। तो हम इसका सेकंड सॉल्व करते हैं। सेकंड है हमारा 5p माइनस 3p का 3q का क्यूब। अब बस उन्हीं उसमें प्लस की जगह माइनस आ गया। अब माइनस के लिए थोड़ा सा प्रॉपर्टी में चेंज है, तो प्रॉपर्टी होगी a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b का स्क्वायर, क्योंकि ठीक है, तो ये अब प्रॉपर्टी हमारी माइनस के लिए। तो हमारा a होगा 5p और b होगा हमारा 3q। ठीक है, तो हम इसको करते हैं, लिखते हैं 5p का क्यूब माइनस 3q का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई 5p का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3q प्लस 3 मल्टीप्लाई 5p मल्टीप्लाई 3q का स्क्वायर। अब 5 का क्यूब होता है 125p p क्यूब माइनस 27 क्यूब माइनस 5 5 25 3 3 9 25 मल्टीप्लाई 9 9 5 ज़ा 45 4 यहाँ पे 9 2 ज़ा 18 19 20 21 22, मगर 2 2 p स्क्वायर क्यूब। ठीक है, अब अगर ये प्लस 3 5 ज़ा 15 और 3 का स्क्वायर होता है 9, 15 मल्टीप्लाई 9 9 5 ज़ा 45, 9 में 4 प्लस करिए तो हमारा आएगा 13 135 p क्यूब स्क्वायर। तो इसमें मैच करते हैं 125p का क्यूब माइनस 27 क्यूब माइनस 225p स्क्वायर क्यूब प्लस 135p क्यूब का स्क्वायर, ये हमारा आंसर मैच हो गया। अब हम करते हैं एग्जांपल नंबर 18। तो एग्जांपल नंबर हमारा 18 है, एवुलेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। तो हमारा पहला है 104 का क्यूब। तो 104 को हम ले सकते हैं 100 प्लस 4 का क्यूब। तो इसमें भी हम सेम प्रॉपर्टी इसको मान लेंगे, इसको मानना भी है, उसमें सेम प्रॉपर्टी a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर p प्लस 3a b का स्क्वायर। ये प्रॉपर्टीज आपको याद करनी पड़ेंगे, तभी आपके सम्स हो गए। ठीक है, बस ये प्रॉपर्टी याद होगी, फिर वैल्यू पुट कीजिए, आपके आंसर मिनट में आ जाएंगे। ठीक है, फिर अब हम इसको करते हैं सॉल्व। a को हमने मारा 100, a को हमने माना 100 और b को माना हमने 4, कि 104 था। तो अभी हम करेंगे 100 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई 100 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई लास्ट होगा हमारा 3 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर। तो आपको पता है कि 100 का क्यूब हमारा होगा 1 के साथ 60। ठीक है, प्लस 4 का क्यूब हमारा 16 प्लस 3 मल्टीप्लाई ये हमारा आएगा 10,000। तो 3 का हम कर देंगे 30,000 मल्टीप्लाई 4 प्लस 300 मल्टीप्लाई 4 का स्कोर होता है हमारा 60 0 3 4 5 6 3 3 6 प्लस 16 प्लस 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 4 3 था 12 प्लस 30 हम करें 300 को मल्टीप्लाई किया 16 6 0 0
0 6 था 18, 1 0 0 1 0 0 1 3 था 3, 8 3 1 4, तो ये हमारा 4 8 0 0। ठीक है, तो अब करेंगे हम इसको, इन तीनों को प्लस करेंगे हम, तो ये 6 0। अब हम लिखते हैं इसको 0 0 0 0 2, हम इसे लिखते हैं इसको 0 0 8 4, अब हम लिखते हैं 16। तो हमारे पास 6 1 8 4 2 1 1, तो हमारा आंसर आ गया 1 1 2 4 8 1 8 8 6 4 8 6 4, ये हमारा आंसर आ गया। क्योंकि ये थोड़ी सी मुझसे यहाँ पे गलती हुई है, 4 आ गए 8 आ गया, क्योंकि ये हम गलत है, ऐसे तो ये सॉल्व नहीं होगा, इसे हमसे गलती होगी। अगर हम इसको ऐसे करते हैं, पहले 6 0 प्लस 16 प्लस इसको हम इससे पहले प्लस कर देते हैं 0 0 0 0 0 8 4। ठीक है, 0 0 8 4 2 1, तो हमारा आएगा 1 2 4 8 0 0। अब हम करते हैं दोनों को प्लस, इन तीनों को प्लस करेंगे 0 0 0 0 0 0, तो हमारा आएगा 0 0 8 2 1, और ये 6 आएगा 6 1 8, तो ये हमारा आ जाएगा। अगर हम इस तीनों को प्लस करेंगे, गलती हमसे ये हो रही थी, हमने गलती से 4 का स्क्वायर लिख दिया था, तो यहाँ पे हमारा 64, हम क्योंकि हमको 4 का क्यूब करना है, इस करके हमारा आंसर गलत आ रहा है, वरना तो हमारा आंसर पहले स्टेप में ही सही आ जाता है, 64 है। तो हम लिखेंगे 64, यहाँ पे 4 6 8 2 1 0 1 और 1, तो हमारा आंसर आ गया 1 1 2 4 8 6 4, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर, अब इसका ही हम सेकंड पार्ट करते हैं 18 एग्जाम्पल का। ये हमारा 999 का क्यूब। तो आपको पता ही है, अगर मैं 1000 में से 1 माइनस करूँ तो हमारा 99 आएगा, तो इसको हमने a मान लिया, इसको b और माइनस कर दिया, a माइनस बी का होल क्योंकि प्रॉपर्टी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। ठीक है, a हमारा 1000, b हमारा 1, तो ये 1000 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई 1000 का स्क्वायर, ये क्यूब है स्क्वायर करते मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1000 का 1000 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता ही है कि अभी इसके साथ 3 0 है, अगर इसका क्यूब करूँगा तो इसके साथ 9 0 आएगा, तो 3 3 6 3 9 माइनस 1, 1 का क्यूब 1 होता है, तो अगर मैं 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, या तो भी 3 0 है तो 6 0 आ जाएगा, तो 3 के साथ अगर मैं 6 0 लिख दूँगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, और 3 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करा 3 0, तो 3 के साथ ये 3 को आ जाएगा। ठीक है, अब मैं 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 माइनस 1, अब इन दोनों को प्लस माइनस माइनस करूँगा, 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 को माइनस करूँगा उससे। ठीक है, तो ये अगर मैं यहाँ पे कट करूँगा तो यहाँ 2 आएगा 9, ये हमारा आएगा 9, ये हमारा आएगा ये, तो 0 0 0 10 में से 3 के 7 9 9 2, तो हमारा आएगा माइनस 2 9 9 7 0 0। ठीक है, फिर ये हम इसके 9 0 लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर ये आपको दिख रहा है माइनस माइनस प्लस होता है, तो अगर इसमें माइनस का साइन डाल कर लिखेंगे 2 9 9 7 0 0 1। अब इन इससे इसको माइनस करते हैं, तो लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको पीछे लिखते हैं 1 0 0 7 9 9 2। ये कितने डिजाइन 3 3 6 3 6 7 है। अगर इनको माइनस करते हैं तो हमारा आएगा 0, ये हमारा आएगा 9, 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 ये हमारा 10 में से बन गया 9, ये हमारा 9, ये 9,
9 में से 7 गए 2, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 2 गए तो हमारा आएगा 9 गया 7 और 9, तो हमारा आंसर आ रहा है 9 से, तो हमारा आंसर है 9 9, ये भी यहाँ पे एक और 9 था, 9 9 7 0 0 2 9 9 9, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम करते हैं एग्जांपल नंबर 19 सॉल्व। हमारा 19th एग्जांपल है फैक्टराइज 8 क्यूब प्लस 27y क्यूब, नहीं 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 36s स्क्वेयर y प्लस 54xy स्क्वेयर। तो जैसे कि हम पहले प्रॉपर्टी में कर रहे थे कि हमको ये वाला गिवन था, हमको राइट हैंड साइड बनानी थी। अब हमको राइट हैंड साइड गिवन है, हमको लेफ़्ट हैंड साइड बनानी है। तो आपको जैसे कि पता होगा कि 8 का क्यूब कब हुआ होगा, जब हम 2 का क्यूब करेंगे तो हमारा, जब 2x का क्यूब करेंगे तो हमारा 8x क्यूब आएगा, जब हम 3y का क्यूब करेंगे तो 27y क्यूब आएगा, प्लस अगर हमने 3 के साथ 2x का स्क्वायर किया होगा तो हमारा मल्टीप्लाई 3y किया होगा तो हमारा 36, क्योंकि 2 to the 4, 4 3 ज़ा 12 और 12 3 ज़ा 36 x का साथ x स्क्वायर और y प्लस 3 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 3y का स्क्वायर। ठीक है, अब 3y का स्क्वायर 9, 9 3 ज़ा 27, 27 2 ज़ा 54, 54 का ये x ये और y का स्क्वायर, ये y का स्क्वायर। तो इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b का होल क्यूब। अब इसमें हम a मान लेंगे 2x को, b मान लेंगे 3y को। ठीक है, तो हमारा आएगा अगर 2x प्लस 3y का अगर हम होल क्यूब करेंगे तो हमारा इसमें ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम 3 टाइम लिख देते हैं 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y। वैसे तो आप यहाँ तक भी छोड़ दो, अगर इसको भी कर दोगे तो कुछ जाएगा नहीं, आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 मिनट, एक कुछ सेकंड्स लगेंगे आपको लिखने में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारा लास्ट एग्जांपल नंबर 20 है हमारा 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 27 जेड क्यूब माइनस 18 एक्स वाई जेड। ठीक है, तो इसको हम करते हैं सॉल्व। इसके लिए एक और प्रॉपर्टी आपको याद करनी पड़ेगी। पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं। जैसे हम 2x का अगर क्यूब करेंगे तो हमारा आएगा 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब का करेंगे तो वाई क्यूब प्लस ये 27 है यहाँ पे। ठीक है, 27 जेड क्यूब। तो अगर 3 जेड का क्यूब करेंगे तो हमारा 27 आ गया, माइनस 3 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई 3 जेड, 3 2 6, 6 3 18 एक्स वाई जेड। ठीक है, तो हमारी प्रॉपर्टी ये है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब हमको लेफ़्ट हैंड साइड दी हुई हमको राइट हैंड साइड की तरफ जाना है, राइट हैंड साइड इसको बनाना है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हमारा 2x प्लस वाई प्लस 3z हो जाएगा। अब हम स्क्वायर करेंगे तो 2x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 3z का स्क्वायर माइनस 2x मल्टीप्लाई वाई माइनस वाई मल्टीप्लाई 3z माइनस 3z मल्टीप्लाई 2x। ठीक है, तो हमारा आएगा 2x प्लस वाई प्लस 3z और ये इसमें आएगा 2 का स्क्वायर आएगा 4x स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 2x वाई माइनस 3yz माइनस 2 3 6 zx। तो मैच करते हैं, हमारा आएगा 2x वाई प्लस जेड, 2x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरा आएगा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 9z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस yz माइनस 6zx माइनस 2xy माइनस 3yz माइनस 6y। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसके साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया और हमारी एग्जाम्पल्स भी कंप्लीट हो गए। तो अब हम कल किसी नए चैप्टर को सॉल्व करेंगे।
इस